हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनीता एजुकेशन में। आज मैं लेके आई हूँ शिमला डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल का शिमला डिस्ट्रिक्ट। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं टर्न वाइज। तो हमने इससे पहले सोलन डिस्ट्रिक्ट कर लिया है, मंडी कर लिया है, आप सिरमौर डिस्ट्रिक्ट भी हो गया है, कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट भी हो चुके हैं। आज मैं लेके आई हूँ शिमला डिस्ट्रिक्ट। ये हिमाचल की कैपिटल भी है और शिमला डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा इसका इतिहास है, इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें टेम्पल बहुत है, मतलब इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो शुरू करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले बेटा इसका गठन, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला पूर्ण रूप से बना था है तो ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, लेकिन जो इसका पूर्ण रूप से गठन मतलब शिमला अलग से जो डिस्ट्रिक्ट बन गया था वो बना 1 सितंबर 1972 को, 1 सितंबर 1972 को शिमला का एज ए राज्य इसका एक गठन हो गया था, राज्य बन गया था। मतलब जब हमारा हिमाचल था वो उसको स्टेट बना दिया गया 1971 में, उसके बाद शिमला भी इसका एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। और इसका मुख्यालय है शिमला में। मुख्यालय कहाँ पे? इसका शिमला में। साक्षरता लिटरेसी रेट है 84.55%, 84.55% इसकी लिटरेसी रेट है। इसके बारे में बेटा, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने चंबा मंडी के बारे में बात की थी, सोलन के बारे में की बात की थी कि इसमें बहुत सारे स्टार पॉइंट है, तो इसमें भी शिमला के तो बहुत ही भर भर के स्टार पॉइंट है। देखिए सबसे पहले 1882 1882 में जो शिमला का रिपन हॉस्पिटल है उसकी जो नींव थी, जो उसकी फाउंडेशन थी, वो लॉर्ड रिपन ने रखी थी। कब रखी थी? 1882 1882 में लॉर्ड रिपन ने रिपन हॉस्पिटल की नींव रखी थी। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमें पता ही है जो शिमला है इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। शिमला का दूसरा नाम बोल सकते हैं क्या है? पहाड़ों की रानी। नेक्स्ट, जो शिमला का नामकरण है वहां पे माँ श्यामला, मतलब उनका जो देवी का मंदिर है माँ श्यामला के नाम से, श्यामला देवी के नाम से ही शिमला का नाम शिमला रखा गया। किसके नाम पर? देवी श्यामला के नाम पर शिमला का नामकरण हुआ शिमला। ओके, जो शिमला है बेटा ये बहुत सी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बना है। तो वैसे हिमाचल ही हमारा बहुत सारी रियासतों को मिलाकर बना हुआ है, तो शिमला भी छोटी बड़ी बहुत सी रियासतों को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, बहुत सी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर शिमला बनाया गया। तो इसमें जो सबसे छोटी रियासत है वो है रतेश रियासत। सबसे छोटी रियासत रतेश। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है शिमला की सबसे छोटी रियासत का नाम क्या है? रतेश रियासत। और जो सबसे बड़ी रियासत है वो है बुशहर। बुशहर रियासत, जिसे अब रामपुर बुशहर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? बुशहर। और सबसे छोटी कौन सी है? रतेश रियासत। बेटा जो बुशहर रियासत है जो सबसे बड़ी है शिमला की, उसकी स्थापना की थी राजा प्रद्युम्न ने। किसने की थी? राजा प्रद्युम्न। वो कौन थे? श्री कृष्ण जी के पुत्र थे। श्री कृष्ण जी के पुत्र राजा प्रद्युम्न ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? रामपुर बुशहर, जो बुशहर रियासत थी। ओके, नेक्स्ट है बेटा, इसमें एक फेमस राजा हुए जो ये बुशहर रियासत है, इसके बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे केहरी सिंह। केहरी सिंह, केहरी सिंह का नाम भी बड़ा उनसे लिया जाता है। ये यहाँ के फेमस राजा थे केहरी सिंह, इसके लिए स्टार लगा लीजिए। केहरी सिंह के बारे में क्वेश्चन आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये प्रसिद्ध राजा थे वहां के, इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने व्यापार बढ़ाने के लिए रामपुर बुशहर में लवी मेला, लवी मेला, रामपुर बुशहर में लवी मेला बहुत ही फेमस है। लवी मेले का आयोजन, मतलब लवी मेले का जो आरंभ था वो राजा केहरी सिंह ने किया था। और लवी मेला क्यों फेमस है? व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। तो केहरी सिंह ने व्यापार को बढ़ाने के लिए रामपुर बुशहर में लवी मेले का आयोजन किया था। उनकी शुरुआत हुई थी किनके समय में? राजा केहरी सिंह के समय में। कौन थे? रामपुर जो बुशहर रियासत है उसके प्रसिद्ध राजा थे केहरी सिंह। ओके, और केहरी सिंह ने क्या किया? जो बुशहर रियासत की बात कर रही हूं मैं, बुशहर रियासत की थी
उसकी जो कैपिटल थी वो कामरू बनाई। किसने? केहरी सिंह ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस राजा ने अब बुशहर की जो कैपिटल थी वो कामरू बनाई थी? किसने बनाई थी? राजा केहरी सिंह ने। आप लिख सकते हैं राजा केहरी सिंह ने बुशहर रियासत की जो कैपिटल थी वो कामरू बनाई। ओके, दूसरा देखिए इसके साथ ही कामरू से सराहन। अब कामरू से ट्रांसफर की अपनी कैपिटल बुशहर की किसने? राजा चतर सिंह ने। ये भी इंपॉर्टेंट नेम है, राजा चतर सिंह। राजा चतर सिंह ने कामरू से सराहन की। पहले जो केहरी सिंह था, इन्होंने कौन सी कैपिटल बनाई बुशहर की? कौन सी बनाई? कामरू। कामरू से सराहन किसने ट्रांसफर की? राजा चतर सिंह ने। राजा चतर सिंह ने जो बुशहर की कैपिटल थी वो कामरू से सराहन बनाई। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब जो ये केहरी सिंह को, केहरी सिंह जो राजा था ना, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, बहुत फेमस है क्यों है, केहरी सिंह को जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने क्या किया? अजान बाहु या छत्रपति भी बोलते हैं, उसकी उपाधि दी थी। राम बुशहर रियासत के किस राजा को औरंगजेब ने अजान बाहु या छत्रपति की उपाधि दी थी? राजा केहरी सिंह को। किसको दी थी? राजा केहरी सिंह को। किसने दी थी? औरंगजेब ने। कौन सी उपाधि दी थी? अजान बाहु या छत्रपति की। ओके, अब देखिए दो हमने देख ली है, पहले कैपिटल कामरू बनी, फिर सराहन बनी। अब तीसरा आ जाता है, जो कैपिटल है वो रामपुर, द्वारा रामपुर बुशहर है जो इसको बोलते हैं, रामपुर बनी। वो किसने बनाई? राजा राम सिंह ने। अब आगे नेक्स्ट राजा राम सिंह आते हैं। इन्होंने फिर सराहन से जो रामपुर कैपिटल बना दी। पहले सराहन बनी ऊपर, अब सराहन से फिर रामपुर को लेके आया राजा राम सिंह। ये राम राम से याद रख सकते हैं आप, रामपुर राम सिंह। ठीक है, रामपुर राम सिंह ने रामपुर कैपिटल बना दी बुशहर की। थोड़ी कंफ्यूजन है, आराम से ठंडे दिमाग से सोचेंगे, आराम से याद आ जाएगा आपको। पहले बुशहर, बुशहर की जो पहले कैपिटल बनी कामरू, वो किसने बनाई? केहरी सिंह ने। कामरू से सराहन किसने बनाई? चतर सिंह ने। और तीसरे आगे राजा राम सिंह, राम सिंह से याद रखना, राम सिंह ने कौन सी बना दी थी? रामपुर। ओके, आगे चलते हैं वीडियो में। आगे इसकी रियासत के और देख लेते हैं, जो फेमस फेमस राजा हुए हैं रियासतों के, उन्होंने क्या किया है उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, राजा राम सिंह ने हमने कर लिया, सराहन से रामपुर स्थापना की। एक आए राजा महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह। शिमला के बारे में बेटा बहुत सारा नॉलेज देने के लिए है, तो ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा। ये शिमला की पार्ट 1 वीडियो है, अगली वीडियो में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बारे में हम मेन जो राजा थे वो देख लेते हैं। महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह ने क्या किया? देखिए, जो गोरखा थे ना, गोरखों ने ना बार बार ऐसे पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण किया, और वो 1810-11 ये समय रहता था, 1809, 10, 11 इस समय में गोरखों का आक्रमण होता था। तो क्या किया? तो गोरखा आक्रमण वैसे 1810 या 15 इनके बीच ही था, 1810-15 है ना, इनके बीच में गोरखों का आक्रमण रहता था। तो उन्होंने क्या किया? बुशहर की रियासतों पर गोरखों का आक्रमण 1810-11 के बीच में, गोरखों का आक्रमण, गोरखा आक्रमण कहाँ पे? बुशहर रियासत पर। हम बुशहर रियासत की बात कर रहे हैं, जो कि शिमला की सबसे बड़ी रियासत है। गोरखा आक्रमण बुशहर रियासत, बुशहर रियासत पर। ठीक है, बुशहर रियासत पर गोरखा आक्रमण हुआ। ओके, फिर आए एक डेविड ऑक्टर लोनी। ये एक बड़े फेमस सा नाम है, डेविड। अभी बताती हूँ क्या किया इन्होंने। ऑक्टर लोनी, जो डेविड ऑक्टर लोनी थे, अब ये नाम से ही ध्यान आ रहा कि ये ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, है ना। डेविड ऑक्टर लोनी ने क्या किया? ये घोषणा की
कि जो भी पहाड़ी राज्यों का राजा गोरखा युद्ध में हमारी मदद करेगा, किसकी? ब्रिटिशर्स की। कि जो भी गोरखा युद्ध में ब्रिटिशर्स की सहायता करेगा उसको अपनी रियासत वापस दे दी जाएगी, उसको अपना राज्य वापस दे दिया जाएगा। ये हमें पता है कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारी रियासतों पर कब्जा किया हुआ था ना। तो उन्होंने क्या किया, ये जो डेविड ओट्टरलोनी थे, इन्होंने ये घोषणा की कि जो भी पहाड़ी राज्यों का राजा हमारी मदद करेगा, किसमें मदद करेगा? गोरखा आक्रमण में, गोरखा युद्ध में हमारी मदद करेगा, हम उसको उसका राज्य वापस दे देंगे। तो क्या हुआ, उसका राज्य 1814 में, 1814 में गोरखा ब्रिटिश युद्ध होता है। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान मतलब 1814 में, ये भी स्टार्ट कर लीजिए, 1814 में जब गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ तो क्या किया, किसने मदद की उनकी? महेंद्र सिंह ने। जो ये महेंद्र सिंह, मैंने आपको बात बताई, इन्होंने क्या किया, महेंद्र सिंह ने किसकी सहायता की? ब्रिटिश की सहायता की। ओके, कब की? 1814 में जब गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ तो उन्होंने, महेंद्र सिंह ने, ब्रिटिश युद्ध में महेंद्र सिंह ने मदद की, ब्रिटिशों की मदद की। फिर उसके बाद क्या किया, 6 नवंबर 1815, देखिए 1814 को युद्ध हुआ, महेंद्र सिंह ने किसका साथ दिया? ब्रिटिशर्स का साथ दिया। अब 6 नवंबर 1815 को, अब इसने बोला था ना डेविड ओट्टरलोनी को उसकी रियासत वापस कर देंगे, तो इनको 6 नवंबर 1815 को किसको? महेंद्र सिंह को कौन सी रियासत? बुशहर। महेंद्र सिंह को बुशहर रियासत वापस कर दी गई, अर्थात उनको वहां का राजा बना दिया। किसको? महेंद्र सिंह को। ठीक है, बुशहर रियासत वापस कर दी गई। ये है महेंद्र सिंह के बारे में। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट है बेटा, राजा शमशेर सिंह। इनके बारे में देखिए क्या किया इन्होंने। राजा शमशेर सिंह, राजा शमशेर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। हमें पता है 1857 में स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता आंदोलन किया गया था, बहुत बड़ा संग्राम हुआ था। तो राजा शमशेर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, इन्होंने उस युद्ध में उनका साथ नहीं दिया था। ठीक है, 18 और ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता देने से भी मना कर दिया। ना ही इन्होंने कोई वित्तीय सहायता दी, ना ही सैन्य। ब्रिटिश सरकार को ना ही सैन्य सहायता दी और ना ही वित्तीय सहायता, वित्तीय मतलब पैसे से रिलेटेड भी नहीं कोई मदद की, और ना ही अपनी सेना के द्वारा उनकी मदद की। किसकी? अंग्रेजों की। कब? 1857 में। किसने नहीं की? राजा शमशेर सिंह ने। 1857 की जो क्रांति थी, स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं रतेश। जो रतेश रियासत है हमारी, ये तो थी हमारी बुशहर रियासत के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। रतेश रियासत जो सबसे छोटी है उसके बारे में भी देख लेते हैं। रतेश रियासत
जो रितेश रियासत है, बुशहर की तो राजा प्रद्युम्न ने की थी, जो श्री कृष्ण के पुत्र थे, उन्होंने बुशहर रियासत की स्थापना की। रितेश रियासत की स्थापना की राय सिंह ने। स्थापना राय सिंह ने। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। रतेश जो सबसे छोटी रियासत है उसकी स्थापना किसने की है? राय सिंह ने। और यहाँ के जो आखिरी शासक थे वो ठाकुर शमशेर थे। आखिरी शासक ठाकुर शमशेर। ठीक है, ठाकुर शमशेर आखिरी शासक थे किसके? रतेश रियासत के। ओके, उसके बाद बेटा बलसन रियासत है। मेन जो रियासतें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। थर्ड बलसन रियासत। बलसन रियासत, ठीक है। जो शिमला है वो भी बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बना है। सबसे बड़ी बुशहर है, सबसे छोटी रतेश है, आगे बलसन रियासत। इसकी स्थापना की थी अलग सिंह ने। स्थापना अलग सिंह। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस रियासत की स्थापना किसने की थी, तो मेन रियासत के आपको नेम पता होने चाहिए। किसने की थी? अलग सिंह ने। ओके, गोरखा ब्रिटिश युद्ध में जोगराज ने अंग्रेजों का साथ दिया। एक समय में एक जोगराज नाम का व्यक्ति था, जोगराज राजा था, जोगराज। उसने क्या किया? जोगराज ने क्या किया? गोरखा ब्रिटिश युद्ध में जोगराज ने अंग्रेजों का साथ दिया। जब ब्रिटिश गोरखा युद्ध हुआ था इसने भी साथ दिया। ब्रिटिश गोरखा, एक हमने पीछे पढ़ा ना, डेविड ऑक्टरलोनी ने बोला था कि साथ देगा तो उसको रियासत वापस दे देगी। तो उसमें किसने की थी? महेंद्र सिंह ने मदद की थी, तो उनको बुशहर रियासत वापस मिल गई। जोगराज ने भी ब्रिटिश गोरखा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ दिया। ओके, इन्होंने भी उनका अंग्रेजों का साथ दिया। ओके, फिर उसके बाद 1858 में खिल्लत और राणा को खिताब दिया गया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 58 में इनको उपाधि दी गई थी खिल्लत वगैरह की। आगे बलसन का जो अंतिम राजा था वो कौन था? रण बहादुर सिंह। ठीक है, बलसन रियासत के, बलसन रियासत के अंतिम राजा, अंतिम राजा, प्रथम पूछ लिए जाते हैं, संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, अंतिम राजा पूछ लिए जाते हैं, रण बहादुर सिंह। रण बहादुर सिंह। बलसन रियासत के आखिरी राजा कौन थे? रण बहादुर सिंह। ओके, रण बहादुर सिंह ने बेटा एक बुक भी लिखी हुई है, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। बलसन के बारे में है ना, तो इनके जो बुक का नाम है वो क्या है? हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि बलसन का जो अंतिम राजा था रण बहादुर सिंह, रण बहादुर सिंह ने ही बलसन स्टेट पर बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। ओके, नेक्स्ट है क्योंथल रियासत। क्योंथल रियासत, बेटा अभी तो रियासतें तो बहुत है, मैं फिर भी आपको मेन ही बता रही हूँ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंथल रियासत, क्योंथल, क्योंथल रियासत। क्योंथल रियासत के बारे में बेटा, इसकी स्थापना की थी गिरिसेन ने। स्थापना गिरिसेन। स्थापना किसने की है इसकी? गिरिसेन ने। ओके, इनको बेटा 18 ठकुराइयां थी जो 1814 में अलग हुई। ठीक है, गोरखा आक्रमण के समय राणा रघुनाथ सेन थे। ये भी देख लीजिए, यहाँ पे जब गोरखा आक्रमण हुआ, गोरखा आक्रमण, ठीक है, जब गोरखा आक्रमण हुआ, आक्रमण के समय राणा रघुनाथ सेन, राणा रघुनाथ सेन यहाँ के राजा थे।
सेन। एक 18 ठकुराइयां पूछी जाती है कई बार, 18 ठकुराइयां, 18 ठकुराइयां थी इस रियासत से संबंधित जो 1814 में, जो 1814 में वापस ले ली गई। किस रियासत से संबंधित 18 ठकुराइयां किस रियासत से संबंधित है? क्योंथल रियासत से। ठीक है, उसके बाद है बेटा जुब्बल रियासत, जुब्बल हट्टी नाम है ना, जुब्बल रियासत, जुब्बल रियासत, जुब्बल हट्टी आपको पता है ना, वहां पे एयरपोर्ट है। जुब्बल रियासत, इसके स्थापक थे करमचंद, करमचंद संस्थापक थे, संस्थापक, संस्थापक कौन थे इसके? करमचंद। ओके, और ये पहले मतलब जो जुब्बल रियासत थी ये पहले सिरमौर का भाग थी, पहले सिरमौर, सिरमौर रियासत का भाग थी, सिरमौर का भाग थी। कौन सी? जुब्बल रियासत। फिर है ठियोग रियासत, भारत में विलय होने वाली ये ठियोग रियासत है, जो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको स्टार की सहायता से बताती हूँ बेटा। ठियोग रियासत, जो ठियोग रियासत है ये भारत में विलय होने वाली, भारत में विलय होने वाली पहली रियासत, पहली रियासत थी। भारत में विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? ठियोग रियासत। ओके, ठियोग रियासत के संस्थापक थे जयचंद, इसके संस्थापक कौन थे? जयचंद, संस्थापक जयचंद। ओके, ठियोग रियासत हिमाचल में नहीं, सॉरी, भारत में विलय होने वाली, मिलने वाली सबसे पहली रियासत थी। एक रियासत है धामी रियासत, उसके बारे में भी देख लीजिए। धामी रियासत, धामी भी पूछी जाती है, धामी इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है। धामी जो गोलीकांड है उसके बारे में, जो 1939 में हुआ था, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। धामी रियासत, इसकी स्थापना की थी गोविंद पाल ने, संस्थापक थे गोविंद पाल, गोविंद पाल। कौन थे इसके संस्थापक? गोविंद पाल। किसके? धामी रियासत के। और इसमें राजा एक राजधानी थी हलोंग, ये संस्थापक थे, इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई? हलोंग। ओके, तो ये थी शिमला डिस्ट्रिक्ट की कुछ फेमस रियासतें, छोटी बड़ी रियासतों को, बहुत सारी रियासतों को मिलाकर ये बना हुआ है। आज के पार्ट 1 वीडियो में हम इसकी रियासतें ही डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेम्पल, इसके रिवर्स, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चैनल को बेटा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।